आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज हम दिए हुए अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस शामिल हैं जिनके डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो कुछ इस तरह से है। एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड इंटू x माइनस 2। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर में x की पावर मैक्सिमम पावर x क्यूब तक आएगी, क्योंकि x माइनस 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक x स्क्वायर्ड आएगा और एक x हमारे पास दूसरे लीनियर फैक्टर में, तो जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आएगा। तो डिनोमिनेटर में x क्यूब है मैक्सिमम और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर्ड है मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम इसको इस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस c ओवर x माइनस 2 अब हम इसके दोनों साइड्स पर x माइनस 1 स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि तमाम टर्म्स के डिनोमिनेटर्स एलिमिनेट हो जाएं। तो ऐसा करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर्ड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले x को फर्ज कर लेते हैं 1 के बराबर। लेट x इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह हो जाएगी 1 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -1 इस तरह आएगा कि 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 3 विल बी -1 इज इक्वल टू a के साथ सब कुछ राइट साइड पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 के बराबर है, जो कि हर चीज़ को 0 कर देगा। प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू अगेन 0। तो इस केस में -1 हमारा बराबर आ गया -b के, और इस तरह हमारे पास b बराबर आ गया 1 के। दूसरी तरह हम ऐसे करेंगे कि x को अज्यूम कर लेंगे 2 के बराबर। 2 के बराबर अज्यूम करने से हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 2 स्क्वायर्ड माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 स्क्वायर्ड। आइए इसे सॉल्व करें।
लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा 4 - 6 + 1 इज़ इक्वल टू a × 0 + b × 0 + c × 1²। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ गया -1 और राइट साइड पे हमारे पास आ गया c। तो इसका मतलब है कि हमारा c की वैल्यू हो गई c इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसे हम अज्यूम करके a की वैल्यू मालूम कर सकें, इसलिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड की इक्वेशन का जो राइट साइड है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x² x और विदाउट x जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक बार दोबारा से इस इक्वेशन को लिखते हैं। x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a × x - 1 × x - 2 + b × x - 2 + c × x - 1²। ये वही इक्वेशन 1 है जो मैंने यहाँ दोबारा लिख ली है ताकि हमें ये नज़र आती रहे, हम इसके बगैर ऊपर बार बार जाकर नहीं देख सकते, इसलिए इसको मैंने नीचे दोबारा से राइट कर लिया। तो अब हम अपना इसको राइट साइड को सॉल्व करते हैं। a × आगे के दोनों जो ब्रैकेट हैं उनके टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे x से x², उसके बाद आएगा -2x - x + 2, b फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। c आगे है x - 1², उसको हम ओपन कर देते हैं, x² - 2x + 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ax² - 2ax - ax + 2a + bx - 2b + cx² - 2cx + c। अब इस एक्सप्रेशन में से हम x² कॉमन ले लेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल है, और जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ x कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम x² करते हैं। x² में हमारे पास आ रहा है एक a और एक आ रहा है c, तो इससे हमने x² कॉमन ले लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं x की टर्म्स की तरफ। यहाँ लिखा प्लस, पहले हमारे पास आ रहा है -2a, फिर हमारे पास x में आ रहा है b और फिर -2c, बाहर आ गया x। अब वो वैल्यू लिखेंगे जो बगैर x के हैं। सबसे पहले है हमारे पास 2a, 2a के बाद -2b और फिर एक हमारे पास है c। और लेफ़्ट साइड पे हम इसको कुछ इस तरह कर देंगे एक्सप्रेशन को, x² + -3x + 1। अब हमने, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ये इक्वेशन, तो हम इसके दोनों साइड पर x² की वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं, x की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, और जो तीसरा टर्म है जो कि x के बगैर है उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें वैल्यू किस वेरिएबल की निकालनी है, हम उसके हिसाब से किसी एक को चूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास c की वैल्यू पहले से आ चुकी है और b की वैल्यू भी पहले से आ चुकी है। हमें मालूम करनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हम x² के कोएफिशिएंट से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम x² के कोएफिशिएंट को लेफ़्ट साइड पे कंपेयर करेंगे तो दूसरी साइड पे x² के साथ कोएफिशिएंट है 1, तो उससे हमारे पास a + c जो है वो बराबर आ जाएगा 1 के।
जब a प्लस सी 1 के बराबर आ जाएगा तो इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू लगा सकते हैं जो कि -1 है। a -1 इज इक्वल टू 1 और दूसरी साइड पर जाके ये -1 ऐड हो जाएगा, इससे हमारे पास a आ जाएगा बराबर 2 के। तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज़ a b और c की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। अब इसमें हम वापस जाके जहाँ पे हमारे सबसे शुरू में हमने जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस a b और c एज्यूम किए थे वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेर्ड -3x + 1 ओवर x - 1 स्क्वेयर इंटू x - 2 इज इक्वल टू a हमारे पास आया है 2, तो हम लिखेंगे 2 ओवर x - 1। b हमारे पास आया है +1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x - 1 स्क्वेयर। और c हमारे पास आया है -1, तो हम लिखेंगे -1 ओवर x - 2। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस तरह से x स्क्वेर्ड + 7x + 11 ओवर x + 2 स्क्वेर्ड इंटू x + 3। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले वही चीज़ हमें चेक करनी है कि आया इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें x की पावर नीचे ज़्यादा है या कि न्यूमरेटर में ज़्यादा है। तो पहले न्यूमरेटर में हमारे पास मैक्सिमम पावर है x स्क्वेर्ड और डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर हम x + 2 के स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वेर्ड और जब ये x स्क्वेर्ड हमारा मल्टीप्लाई होगा x + 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करके कोई होल नंबर अलग करने की ज़रूरत नहीं, होल नंबर या कोई एक एक्सप्रेशन अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 स्क्वेर्ड प्लस c ओवर x + 3। पूरे इक्वेशन को हम फिर उसी तरह से लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे मल्टीप्लाई करने से होगा यूँ के हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेर्ड + 7x + 11 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 3 और प्लस c इंटू x + 2 स्क्वेर्ड। और इसी को हम अपनी इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन में x को दो वैल्यूज़ के बराबर फर्ज करके दो वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -3 -3 करने से हमारे पास इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। आइए इसको सॉल्व करें। -3 का स्क्वायर 9,
7 इंटू -3 -21 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू 0, क्योंकि 3 - 3 0 का सब चीज़ों को 0 कर देगा, प्लस b इंटू अगेन 0, 3 + 3 - 3 0, प्लस c इंटू -1 स्क्वायर्ड, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है 11 + 9 20, 20 - 21 इज -1 इज इक्वल टू c, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 आएगा। इस तरह से हमारे पास c बराबर आ गया -1 के। दूसरी बार हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू -2, तो जब हम इसको -2 के बराबर फर्ज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, -2 स्क्वायर्ड प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 -2 + 3 प्लस b इंटू -2 + 3 प्लस c इंटू -2 + 2 स्क्वायर। आइए लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करें। हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू -2 -14 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू 0, क्योंकि -2 + 2 से 0 के हर चीज़ को 0 कर देगा, प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर। हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई 11 + 4 15, 15 - 14 इज 1 इज इक्वल टू b, तो हमारे पास b बराबर आ गया यहाँ पर 1 के। अब तीसरा वेरिएबल जो कि a है, इसको मालूम करने के लिए हमें फिर वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यानी हमें राइट साइड को तमाम ब्रैकेट्स को ओपन करके तमाम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें x² x और इनके बगैर जो x के बगैर वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को अलग अलग इकट्ठा करना है, ताकि हम उसे लेफ़्ट साइड पे कंपेयर करके इनकी इक्वेशंस बना सकें। जैसे कि हम इसको करते हैं, पहले हम इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, x² + 7x + 11 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 2, ये हो गई हमारी वही ऊपर वाली पहली इक्वेशन। तो हम इसे राइट साइड को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबको, ये हमारे पास आ जाएगा x² + 3x + 2x + 6। इसमें पहले हमने x को x और 3 से मल्टीप्लाई करके x² + 3x लिखा, उसके बाद +2 को x और 3 से मल्टीप्लाई करके +2x + 6 लिखा। b को फिलहाल ऐसे रहने देते हैं उसके ब्रैकेट के साथ। आगे हमारे पास है c के अंदर का ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x² + 4x + 4। अब इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, x² + 5x + 6 प्लस b इंटू x + 3 अब हम a b और c को ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ax² + 5ax + 6a प्लस
बी एक्स प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4cx प्लस 4c। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज जो तमाम इकट्ठी आ रही हैं उनको हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वेयर की दो टर्म्स आ रही हैं, ए एक्स स्क्वेयर और सी एक्स स्क्वेयर। तो इनमें जब एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस सी, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। प्लस जब एक्स कॉमन लेंगे, एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 5ax, तो 5a आ गया ब्रैकेट में, फिर bx तो b आ गया ब्रैकेट में, और फिर 4cx तो 4c आ गया ब्रैकेट में। अब वो टर्म्स जो किसी भी एक्स वेरिएबल के बगैर हैं, जैसे कि 6a प्लस 3b प्लस 4c। हमारे पास पहले से एक b की वैल्यू मौजूद है और एक c की, तो हमें वैल्यू मालूम करनी है c की। तो हम कोई ऐसा कोएफिशिएंट देखेंगे जिसके अंदर a आ रहा हो। तो जो हमारा एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है उसमें a प्लस सी है, तो a प्लस सी को अगर लेफ्ट साइड पे हम कंपेयर करेंगे तो उस तरफ एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है। तो इस तरह a प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 1 के। हमारे पास c की वैल्यू आई है -1, हम लिखेंगे a इज इक्वल a माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और दूसरी साइड पर -1 जाके 1 में ऐड हो जाएगा, तो a हमारे पास आ जाएगा 2। इस तरह हमारे पास तीनों वेरिएबल्स के आंसर आ गए, a का भी, b का भी और c का भी। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं उसके पार्शियल फ्रैक्शंस के साथ, एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 स्क्वेयर्ड इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, a हमारे पास आया 2 तो हम लिखेंगे 2 ओवर x प्लस 2, b हमारे पास आया +1 तो हम लिखेंगे 1 ओवर x प्लस 2 स्क्वेयर्ड, c हमारे पास माइनस आया तो हम लिखेंगे -1 ओवर x प्लस 3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, नाइन ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 स्क्वेयर्ड। इसमें आप बगैर चेक किए ही आपको नज़र आ रहा है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई एक्स वैल्यू है ही नहीं। तो फिर इस तरह हम इसको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में इसका सेटअप बना सकते हैं, जैसा कि a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2, और इस तरह से आएगा c ओवर x प्लस 2 स्क्वेयर्ड। फिर वही तरीका हमारा कि हम x जो लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उससे तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर्ड प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 c इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम x की दो वैल्यूज़
अज्यूम करके दो वेरिएबल की वैल्यू ए बी सी में से कोई से दो की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम एक्स को अज्यूम कर लेते हैं 1 के। एक्स को 1 के अज्यूम करने से हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 2 1 माइनस 1 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू 3 स्क्वेड प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 9 इज इक्वल टू 9a। इस तरह a हमारे पास आ जाएगा 1 के। अब हम दूसरी वैल्यू फर्ज करते हैं जो कि -2 है x की, और जब हम -2 इसमें लगाएंगे वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 स्क्वेयर प्लस b इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस c इंटू -2 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इज इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वेड प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -3। इस तरह हमारे पास वैल्यू आएगी 9 इक्वल्स -3c। तो -3 से दोनों तरफ डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक a की वैल्यू आ गई और एक c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट साइड पे तमाम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उन्हें लेफ़्ट साइड पे उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेयर्ड प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है जो हमने दोबारा लिखी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तमाम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। a इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4x प्लस 4, उसके बाद प्लस b इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर्ड एक्स इंटू 2x, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -x और -1 इंटू 2 -2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आएगा a एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस
बी एक्स स्क्वेड प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी। तो अब हम एक्स स्क्वेड की वैल्यू देखेंगे कौन कौन सी। एक हमारे पास है ए एक्स स्क्वेड और एक हमारे पास है बी एक्स स्क्वेड। तो उसमें हम एक्स स्क्वेड कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि सिंगल एक्स में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। हमारे पास एक आ रहा है 4ax, तो हम लिखेंगे 4a यहाँ पर। एक आ रहा है bx, तो हम लिखेंगे b यहाँ पर। और एक आ रहा है cx, तो c यहाँ लिख के तीनों का x कॉमन बाहर लिख देंगे। उसके बाद प्लस वो तमाम टर्म जो कि वेरिएबल x के बगैर हैं, जैसा कि 4a माइनस 2b माइनस c। और जो हमारी लेफ़्ट साइड है उसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 0x स्क्वेड प्लस 0x प्लस 9। हमारे पास अभी तक c की वैल्यू आ चुकी है और a की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को दूसरी साइड पे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से b हमारे पास आ गया -1 के। तो गिवन फ्रैक्शन की हम पार्शियल फ्रैक्शन, इन तीनों की वैल्यूज़ सबसे ऊपर की इक्वेशन जो कि हमने बनाई थी पुट करके मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, 9/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वेड इज इक्वल टू, ए हमारे पास आया 1, तो हम लिखेंगे 1/x माइनस 1। बी आया -1, तो हम लिखेंगे -1/x प्लस 2। और सी हमारे पास आया -3, तो हम लिखेंगे -3/x प्लस 2 स्क्वेड। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे, x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेड इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या है। न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर है 4 और डिनोमिनेटर में जब हम एक्स स्क्वेयर को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x क्यूब्ड। इसका ये मतलब है कि हमारे पास इस दफ़ा न्यूमरेटर में x की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये बराबर आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेड। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर हमारा कुछ इस तरह से है, x4 हम इसको साथ लिख देंगे 0x क्यूब, क्योंकि x3 की टर्म नहीं है, 0x स्क्वेड प्लस 0x प्लस 1। बाहर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है x क्यूब्ड
माइनस एक्स स्क्वायर्ड। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स 4 आ जाए, वो ज़ाहिरी तौर पर एक्स है, तो एक्स से हम इस तमाम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब इज़ एक्स 4, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज़ माइनस एक्स क्यूब। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के साइन उलट जाएंगे, हमारे पास आएगा x4 से x4 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। और अगला हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो 0x स्क्वायर्ड है। अब हम एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब के बराबर आए, ऑब्वियसली 1 से करेंगे, 1 इंटू एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। फिर जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी वैल्यूज उलट जाएंगी, हमारे पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल और हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 0x प्लस 1। हमने इस बार दोनों वैल्यू नीचे इसलिए उतार ली कि आगे मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब ये एक्स स्क्वायर जो है वहाँ जो डिवाइज़र है उसके एक्स क्यूब से कम पावर का, इसलिए मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह करने से हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये आ जाएगा इस तरह से x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट हमारे पास ये वाला हो गया, दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। तो जो पहला पार्ट है एक्स प्लस 1 इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे और हम पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ सेकेंड पार्ट के बनाएंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है। तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। आइए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते अज्यूम करते हैं, जो कि है ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। इक्वेशन के दोनों साइड पर हम वही एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम x को 1 के बराबर फर्ज करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है। लेट x इज इक्वल टू 1, उससे हमारे पास ऊपर की इक्वेशन बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c सीधा सीधा आंसर है इसका, हमारे पास जो c है 2 के बराबर आ जाएगा। c हमारे पास आ गया 2 के बराबर। अच्छा, अब हमारे पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कोई वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में अज्यूम करके a या b की वैल्यू मालूम कर सकें। तो हम फिर अपना वही पुराना मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे, तमाम एक्स स्क्वायर वैल्यूज़ इकट्ठी करेंगे, तमाम एक्स वैल्यूज़ इकट्ठी करेंगे और तमाम वो वैल्यूज़ इकट्ठी करेंगे जिनमें कोई एक्स का
वेरिएबल नहीं आ रहा, और फिर हम उसे लेफ़्ट साइड पे इक्वेट करके इक्वेशन बनाएंगे और फिर ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहली इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वेयर्ड। ये हमारी पहली इक्वेशन है। आइए इसको सॉल्व करें। ए एक्स स्क्वेयर्ड माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर्ड एक्स स्क्वेयर में हमारे पास आ रहा है ए एक्स स्क्वेयर्ड और सी एक्स स्क्वेयर्ड, तो वो कॉमन लेके बाहर एक्स स्क्वेयर्ड आ गया, प्लस एक्स की वैल्यूज़ में हमारे पास है माइनस ए प्लस बी और बाहर आ गया एक्स, और जो हमारे पास बगैर एक्स की वैल्यू है इसमें वेरिएबल है वो सिर्फ बी है इसका, तो वो जो कि है माइनस बी। और लेफ्ट साइड को हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 0x प्लस 1, एक्चुअली इट इज़ 1x स्क्वेयर्ड है। हमारे पास c की वैल्यू पहले से मौजूद है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी। अगर हम माइनस बी को दूसरी साइड पे कंपेयर करते हैं जो कि विदाउट एनी एक्स वैल्यू, तो माइनस बी स्ट्रेट अवे प्लस 1 के बराबर आ जाता है, यहाँ से यहाँ पर यूँ। इसको इससे हमने कंपेयर करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। हमारे पास जो भी कन्वीनियंट हो हम वो लेकर उसे कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कन्वीनियंट जो है वो माइनस बी इक्वल टू 1 है, तो हम सबसे पहले इसी को करते हैं। माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास b जो है वो बराबर आ गया -1 के। अब हम कुछ दूसरी इक्वेशन ऐसी देखेंगे जिसमें a आ रहा हो और b या c आ रहा हो। तो उसमें पहली जो इक्वेशन है हमारी उसमें a और c आ रहा है। अगर हम पहली इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को दूसरी साइड पे कंपेयर करें तो हमारे पास आता है a प्लस सी इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं ऊपर, जो कि -2 के बराबर है। इस केस में -2 राइट साइड पर जाके 1 में ऐड हो जाएगा, इसलिए हमारे पास a आ जाएगा इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई इस केस में, c आ गया 2, a आ गया 3 और b आ गया -1। तो अब हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे x4 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड इंटू एक्स माइनस 1। सोल्यूशन लिखते वक्त ये मत भूल जाएगा कि हमने इसके साथ एक x प्लस 1 भी ऐड करना है, जो कि डिवीजन के बाद हमारे पास आया था, x प्लस 1। अब इसके आगे से हमने a की वैल्यू लिखनी, a प्लस सी इज इक्वल टू 1। c हमारे पास था 2, सॉरी c प्लस 2 है हमारे पास, तो प्लस 2 दूसरी साइड पे जाकर -2 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a आएगा -1। तो यहाँ हम लिखेंगे a ओवर a जो कि -1 है उसको लिखेंगे 1 ओवर x। उसके बाद b भी हमारे पास -1 है तो वो हो जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड, और c हमारे पास +2 है तो वो हो जाएगा +2 ओवर x माइनस 1। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।